सुल्तानगंज भगवानी पुल हादसे के बाद भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाए जा रहे 6 पुलों पर जांच बैठाई गई है। बिहार में 2 समेत देश के कई राज्यों में बन रहे 6 पुलों पर जांच होगी। बिहार में जेपी सेतु और विक्रमशिला सेतु के समानांतर सेतु की जांच होगी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। मांग है भागलपुर की सहमी हुई, क्योंकि जब ये पुल बनाता है तो पुल उड़ जाता है, बह जाता है, ढह जाता है। इसलिए मेरी मांग है भारत सरकार से, मैं मिलकर बात करूंगा कि ये जो विक्रमशिला पुल इसको मिला, अभी काम शुरू नहीं भी हुआ पूरा, इसको रिसाइन किया जाए, फिर से रीटेंडर किया जाए, क्योंकि वो उसका पुल इसी जिले में बना है तो इसका बनाए हुए पुल पर चलते हुए लोगों को डर लगेगा। इसलिए इसको रिसाइन किया जाए और इसको तुरंत अन्य की जांच हो रही है। ये तो जांच की जरूरत नहीं है, ये तो बना भी नहीं है। और इतना बड़ा पुल जो बन रहा है ये भागलपुर का लाइफलाइन होगा, उसका भी तो है नहीं। जांच में तो लिस्ट में इसको जितना काम मिला सबकी जांच में है, लेकिन ये तो अभी काम नहीं शुरू हुआ ना। जब काम शुरू नहीं हुआ तो इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए कंपनी को, और कम से कम जहां काम शुरू नहीं हुआ वहां तो कम से कम दूसरे गोपालगंज में महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम और जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अब भाजपा कार्यकर्ताओं को नीतीश मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लेना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत बनाने के लिए बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों को जीतना होगा। उन्होंने कहा कि जब 2024 में लोकसभा की सभी सीटें जीतेंगे तभी 2025 में भाजपा की बिहार में सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद ही बिहार का अपेक्षित विकास होगा और बिहार भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के भरोसे अब बिहार को छोड़ना हानिकारक होगा। नीतीश अब थक गए हैं, सरकार में उनकी चल भी नहीं रही, कठपुतली बनकर रह गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री और ऐसी सरकार से बिहार का भला नहीं होने वाला। आप उनसे पूछो, राष्ट्रीय जनता दल के जनक तो इसी जिले से है, उनसे पूछना 90 से लेकर अपने आरक्षण लिया, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण दिया, फिर अपने बेटा को आरक्षण दिया, फिर दूसरे बेटा को आरक्षण दिया, फिर तीसरी बेटी को आरक्षण दिया, लेकिन किसी दलित, पिछड़े या उच्च जाति के दलित को कभी आरक्षण नहीं दिया। 1990 से 2005 तक आप पूछो जाकर राजद वालों से किसको आरक्षण दिया। 1952 में जब पहली बार आरक्षण लागू हुआ तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई। दलितों को आरक्षण मिला साथियों, और आदिवासी को आरक्षण मिला। जब यहाँ आए कपूरी ठाकुर जी को जनरल के लोगों ने समर्थन किया, 67 में मुख्यमंत्री बनाया और 77 में मुख्यमंत्री बनाया, तब भी भाजपा के जनसंघ के पंडित कैलाशपति मिश्र जी उनके पीठ पर खड़े होकर आरक्षण का समर्थन कर रहे। जब इस देश में मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन, लालू जी रोज कहते हैं मंडल कमीशन हमने लागू किया। अरे मंडल कमीशन आपने लागू किया तो बीपी सिंह ने क्या किया ये तो बताइए। जिनको हम कहते थे राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है। कई लोग कांग्रेस के लोग तो पानी पी पी कर गाली देते थे, लेकिन साथियों याद कीजिए तब 200 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास 82 सांसद थे, 200 सांसद कांग्रेस पार्टी के पास था और मात्र 143 सांसद। बढ़ते तापमान, गर्मी और हीट वेव, लू से बचाव के लिए बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 18 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिलों में रेड अलर्ट है, जिसमें कैमूर जिला भी शामिल है। यहां तक कि पटना में 24 जून तक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया। कैमूर में भी गर्मी और लू को लेकर रेड अलर्ट है। इसके बावजूद भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई हो रही है, जबकि कैमूर में सरकारी और प्राइवेट स्कूल पहले से ही बंद किए जा चुके हैं। गर्मी और लू के कारण अब आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चे बीमार हो रहे हैं और उनकी संख्या भी कम होने लगी है। रामपुर प्रखंड के सबार आंगनबाड़ी केंद्र
की सेविका गायत्री देवी ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गर्मी और लू से बचने के लिए छुट्टी हो गई है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र में इस भीषण गर्मी में भी छोटे छोटे बच्चों को बुलाया जा रहा है। इनकी छुट्टी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी केंद्र के 4 बच्चे बीमार हो गए हैं। प्रियंका, हम लोग के छुट्टी करिए, गर्मी लू लग रहा है। छुट्टी हो गया है, आंगनबाड़ी खुला है। आंगनबाड़ी पढ़ाई होगा था अभी भी? कब बजे से पढ़ाई होला, कब बजे तक? 7 बजे से 9 बजे तक। 7 बजे से 9 बजे। अच्छा, तो गर्मी लगा था, लुक लगा था? तो डीएम अंकल से काम मांग बाटे तहरा छुट्टी हो जाए। आंगनबाड़ी के छुट्टी कर दीजिए, लग रहा है। गर्मी लुक लग रहा है? अच्छा, तो बच्चों की तबीयत खराब हो जाता है भी? क्या है? अब हम क्या बता सकेला कि क्या है। ऊपर से आदेश बा और 13 तारीख से ही ये लागू भइल बा कि 7 बजे से 9 बजे तक चली सेंटर। अब पहले कितना बजे से रहता है? पहले 7 साढ़े 7 से 11:30 चलता रहे, 7 से 9 चल रहा। लेकिन देखिए 8 बजे सवेरे ही 7 बजे कुछ शुरू हो जाता है। फिर भी स्कूल सारा स्कूल सरकारी प्राइवेट सारा स्कूल सब बंद हो गई बा। लेकिन छोटा छोटा बच्चन के लिए तो हमने के बैठा तनी जा बता तनी जा खाना बना तनी जा खिया तनी जा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कि बंद हो कि ना बंद हो। अच्छा, बिहार के कैमूर में भी अलर्ट हो गई बा लू के चलते, घर से बाहर निकले के चलते, फिर भी काहे हो गई बा, लेकिन तब हमने के कैमूर में कुछ सुनवाई नहीं। मैंने आंगन में बंद नहीं कर पाई। अच्छा, आंगन में कितना बच्चा, कौन सा बच्चा पढ़ रहा है? औरंगाबाद के रफीगंज में गैस लीक होने की वजह से आग लग गई और इस आग ने 4 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। रफीगंज के सब्जी मार्केट स्थित अवधेश गुप्ता के होटल में गैस लीक होने से आग लगी थी। आग की लपट इतनी तेज थी कि देखते ही देखते अगल बगल की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गईं। स्थानीय लोगों के सहयोग से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। वहीं अवधेश गुप्ता ने बताया कि आग लगने से होटल में रखे पिज्जा की मशीन, कूलर, फ्रिज, दुकान का फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरा और तमाम सामान जलकर राख हो गए हैं। आग प्रेशर से रेगुलेटर फेंक दिया, अचानक आग लग गई। आग इतना तेजी हुई कि अगल बगल के चपेट में आ गई। आपके दुकान का क्या क्या जला है? हमारे दुकान का फ्रिज, कूलर, इन्वर्टर, सीसीटीवी कैमरा, पंखा, एडजस्ट मशीन, पिज्जा मशीन, कूलर, अगल दुकान, आदि सामान। अगल बगल दुकान का क्या नाम हुआ? अनिल गुप्ता हुआ, बगल में रवि किराना दुकान, सब्जी दुकान सुरेंद्र जी प्रसाद मेहता। समस्तीपुर शहर में लगातार बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर अब पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गई है। शहर के धर्मपुर इलाके में सबसे ज्यादा बाइक चोरी की घटना सामने आई, जिसके बाद एसपी विनय तिवारी खुद धर्मपुर इलाके में पहुंचे और बाइक चोरी की घटनास्थल का जायजा लिया। एसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जिनकी बाइक चोरी हुई उनसे मुलाकात की, वहां मौजूद सीसीटीवी फुटेज की भी जाँच की। इसके अलावा उन्होंने टेक्निकल सेल को बाइक रिकवरी के बिंदु पर कई निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बताया कि नगर मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हो रही बाइक चोरी की घटना को देखते हुए टेक्निकल सेल का गठन किया गया है। सेल में शामिल पुलिस पदाधिकारी इस मामले में चोरी हुई बाइक की जल्द से जल्द रिकवरी करें, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है। और साथ ही मोटरसाइकिल चोरी की जो घटनाएं हो रही हैं शहर में, पूरे ज़िले में, उनको बहुत गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं। उसी क्रम में धर्मपुरा में हम लोगों को जानकारी मिली कि मई में और जून माह में 2-3 गाड़ियों की चोरी हुई थी मोटरसाइकिल में। तो उसी के लिए हम लोग घटनास्थल पर आए हुए थे और जो हम लोगों ने मोटरसाइकिल वाहन की चोरी को रोकने की उन घटनाओं के उद्भेदन के लिए नगर थाना और मुफस्सिल थाना में SIT बनाई हुई है, जो कि इसी पर कार्य करेगी लगातार। तो उन्हीं की समीक्षा के लिए जो सोसाइटी में कितना कार्य किया है, क्या टेक्निकल अनुसंधान और CCTV का अनुसंधान हुआ है, उसको देखने के लिए आज धर्मपुरा में पूरी टीम हम लोग की आई हुई है।
और सभी SDPO, सभी SHO भी सभी मोटरसाइकिल चोरी घटनाओं को संवेदनशीलता से लेंगे और सभी घटनास्थलों पर जाएंगे और अनुसंधान करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मोटरसाइकिल बरामद करेंगे और चोरों को पकड़ेंगे। और यही हम लोगों का नया अभियान चल रहा है। उसी क्रम में हम लोग धर्मपुरा में शहर में सूचना मिली है कि यहाँ पर चोरी की संख्या ज़्यादा है। अदरवाइज़ ऑल्सो कुछ इनपुट हम लोगों को मिले हैं कि धर्मपुरा थोड़ा सा डिस्टर्ब एरिया है मुझको शहर का, तो उस पर विशेष नज़र बनाने के लिए यहाँ पर इनपुट और इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए आज हम लोगों का धर्मपुरा में